क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। और जो पाकिस्तान के हीरो पाकिस्तान में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, मुशर्रफुर रहीम, मेहदी, लिथन दास, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मेहदी नॉट आउट गया, लेकिन जी बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। बांग्लादेश का जो है बबल बस्ट होता जा रहा है भाई इंडिया में। तो नो वंडर कि हमारे लड़कों जो है वो उस लेवल के नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जो दूसरी टीम है जैसे इंडिया है। आज इंडिया ने जिस तरह से जो है उड़ाया है बांग्लादेश को, मतलब उनके बॉलर्स ने, इट जस्ट शोड द डिफरेंस इन क्वालिटी। अब मतलब जब बांग्लादेश यहाँ खेली 2-0 जीती तो हमारे पेस बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन क्या है, दे डोंट हैव द किलर इंस्टिंक्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा लीड जो है वो इंडिया को मिल जाएगी। मुझे था कि शायद 120 रन की जो है वो लीड इंडिया या 150 रन की लीड जो है वो इंडिया ले लेगा, लेकिन ऐसा मतलब जसप्रीत बुमराह आए हैं और उन्होंने आते ही मतलब विकेट जो जहां जहां पर जरूरत थी उन्होंने निकाली। और जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया। बेटा ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो गुस्सा आ जाएगा। बुमराह जब टेल पे बॉल करने आया, तस्कीन को जब वो बॉल करने आया, उसने तबीयत से अपने बाउंसर्स मार के अपने दिल को सुकून दिया। तस्कीन के बखियों पे मारी उसने, हेलमेटों पे मारी, ग्लव्स पे लग रही, उन्हें शौक पूरा किया, भगा दिया उसने, यॉर्कर मारा, आउट हो गया। बूम बूम बुमराह, बिल्कुल ये बुमराह बूम बूम कहने के लायक है, क्योंकि जो ये परफॉर्मेंस कर रहा है। अब आप देखिए अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा क्योंकि उसका मुकाबला ही नहीं है ना। इतना बड़ा बॉलर ऐसे छोटे मैचेस में खेलता अच्छा भी नहीं लगता होता। वो आया, उसने विकेट्स निकाली, उसका खौफ आप देखे सामने वाली टीम पे कैसे था कि डरे हुए थे। साफ दिख रहा था बांग्लादेश के जितने भी खिलाड़ी हैं डरे हुए हैं। कोई एक भी पाकिस्तानी बॉलर ऐसा था जिससे ये बांग्लादेश के खिलाड़ी डरे हो। कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जयशा। अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना। वो भी कहते हैं जयशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिर रही है, तो वहां से नीचे से एक ऐसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ फिर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25-1 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या। और मतलब इनके पेसर को देख लो, वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो, वो नहीं खड़ा। 20 पे आउट हो चुके हैं जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है। अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। क्या कमाल की यार जो है बॉलिंग की है, और बिल्कुल ही जो है वो बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बैटर्स पिच के ऊपर डांस कर रहे हैं करके दिखाती हुई थी। बूम बूम बुमराह, बिल्कुल ये बुमराह बूम बूम कहने के लायक है, क्योंकि जो ये परफॉर्मेंस कर रहा है। अब आप देखिए अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा क्योंकि उसका मुकाबला ही नहीं है ना। इतना बड़ा बॉलर ऐसे छोटे मैचेस में खेलता अच्छा भी नहीं लगता होता। वो आया, उसने विकेट्स निकाली, उसका खौफ आप देखे सामने वाली टीम पे कैसे था कि डरे हुए थे। साफ दिख रहा था बांग्लादेश के जितने भी खिलाड़ी हैं डरे हुए हैं। कोई एक भी पाकिस्तानी बॉलर ऐसा था जिससे ये बांग्लादेश के खिलाड़ी डरे हो। शाहीन को भी पेल रहे थे, नसीम को भी पेल रहे थे। कोई एक पाकिस्तानी बॉलर ऐसा नहीं था जिससे बांग्लादेश के खिलाड़ी डरे हो। और हमें तो जाकिर अली ने बड़ा मारा था स्टार्टिंग के, जो उनका ओपनर है, और आज देखो कैसे उसकी किलियां उड़ी थी। ये चीजें मैटर करती होती हैं, ये बहुत मैटर करती होती है कि जब बुमराह बॉलिंग करने आ रहा है तो उनके रोंगटे खड़े हुए हैं। वो डर के मारे, जिसको कहते हैं ना खेल नहीं उसको पाड़े। इवन बुमराह के डर से वो सिराज के खिलाफ भी आउट हो रहे हैं, आकाशदीप के खिलाफ भी आउट हो रहे हैं। और सबको छोड़ दो, स्लिप के ऊपर इसको कहते हैं हुटिंग करना, इसको कहते हैं स्लेजिंग करना। पंगे में पंगा ले रहे थे, पंगे हैवी वाले नहीं ले रहे थे, लेकिन बोले जा रहे थे बार बार। विराट कोहली स्लिप पे खड़ा हुआ था, गिल की स्लिप पे खड़ा हुआ था, ऋषभ पंत विकेटों के पीछे था। पंगे में पंगा ले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, टीज करे जा रहे थे। ये चीजें मैटर करती होती हैं। टेस्ट क्रिकेट का यही तो हुस्न है, ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन हमने तो भाई ठेका लिया हुआ है ना, हमने तो जिसको कहते हैं ना यारी दोस्ती के साथ खेलना है। बाहर वाले भी आएंगे तो उनको जपियां पपियां करनी है कि नहीं यार आप हमारे मेहमान हो, आप जिसको कहते हैं ना परफॉर्म करो। खैर है, हार जाएंगे खैर है, ये नहीं होता। टेस्ट को टेस्ट समझ के खेलना पड़ता है, सीखे कुछ। यही साथ रहते हैं हमारे, जिसको कहते हैं ना कितने किलोमीटर की दूरी होगी, 600-700 किलोमीटर की दूरी होगी जहां पे चेन्नई में मैच हो रहा है। क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। सब ने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, चाहे वो नया बॉल कर रहे थे, चाहे वो पुराना बॉल कर रहे थे। किसी ने फजूल कोशिश नहीं की ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो, ऑफ स्टंप से ये करो, बाउंसर मारो बिला वजह के। बिल्कुल वेवर्ड बॉलिंग नहीं हुई।
बुमराह जब टेल पे बॉल करने आया, तस्कीन को जब वो बॉल करने आया, उसने तबीयत से अपने बाउंसर्स मार के अपने दिल को सुकून दिया। तस्कीन के बखियों पे मारी उसने, हेलमेटों पे मारी, ग्लव्स पे लग रही, उन्हें शौक पूरा किया, भगा दिया उसने, यॉर्कर मारा, आउट हो गया। अब जो है, अब क्या होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी भी 300 रन करके दे दो, मतलब टोटल 300 का टारगेट दे दो, बांग्लादेश से नहीं बनेगा। अब बांग्लादेश के लिए और मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब पहली इनिंग में अश्विन ने तो कुछ नहीं किया, अब दूसरी इनिंग में अश्विन भी मुश्किल डालेगा और जडेजा भी मुश्किल डालेगा, क्योंकि अब बॉल जो वो ब्रेक होने लग गया है। आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग, मुकाबला ही कोई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। हमने 26 पे 6 आउट करने के बाद कितने करवा दिए थे, और इंडिया ने क्या किया। कल टेस्ट मैच का तीसरा दिन है, मैं तो कह रहा हूं 300 करके बैटिंग अगर करा दें, कल ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। 149 पे बांग्लादेश की पूरी टीम आउट हुई, और जो पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, मुशर्रफ रहीम, मेहदी, लितन दास, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मेहदी नॉट आउट गया, लेकिन जी बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ, और उसके पीछे कप्तानी आप देखें, कितनी जबरदस्त कप्तानी करी कि 3-3 ओवर के स्पेल कराए। ये बात मैं कहता था कि ये मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कप्तान ने। यहाँ पे गर्मी उधर भी है, 42 डिग्री है, फील्स लाइक, यहाँ पे भी इतनी थी, लेकिन हर चीज का बोलते ना, टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था, और बिल्कुल अपोजिट जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले, तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखें, बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, रोहित ने बताया कंट्री फर्स्ट। आकाश ने जो 2 डंडे उड़ाए ना, आहा, ऐसा लगता है वो स्किटी बॉलर है ना, देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह 6 आउट हुए थे, शायद बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो, लेकिन जी जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया, और फिर जैसे राउंड द विकेट आया, पहली बॉल में डंडा। तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, यही होता है ना। तो मेरे ख्याल है वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने। क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते।